नमस्कार दोस्तों। आगामी बिहार एसआई प्री एवं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग के लिए दिव्य नेत्र द विजन टेलीग्राम चैनल पर एक टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है, जो फ्री में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की टेस्ट सीरीज का डिस्कस प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है, और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर लोथल अवस्थित है। अभी तक खोजे गए साक्ष्य के अनुसार मध्य प्रदेश का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पूर्वीपुरा स्थल का द्योतक है। प्रश्न 2 में था, प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें जादू टोना, सांप, वशीकरण इत्यादि बातों की चर्चा की गई है। भारतीय संगीत की पहली झलक सामवेद में देखने को मिलती है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। तीसरा प्रश्न का, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। चौथा प्रश्न का उत्तर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। पाँचवां, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में अवस्थित है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थल में केसरिया स्तूप सबसे प्राचीन धरोहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन बौद्ध स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। जानकारी के अनुसार इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। छठा प्रश्न, द्वितीय ताजमहल के नाम से रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न का उत्तर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा था। आठवां प्रश्न का उत्तर, लैंड होल्डर सोसाइटी होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। नौवां प्रश्न का उत्तर, तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 10 में टाइप मिस्टेक हो गया था। इसका प्रश्न प्रेस की स्वतंत्रता से है, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, जिसका उत्तर भाषण की स्वतंत्रता से होगा। प्रश्न 11, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता से वर्णित है। बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम 29 नवंबर को मेंस का हुआ था, यह प्रश्न आया था। 12वां,
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों के अनुसार जारी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट जारी करने के संबंध में जनपद न्यायालय या जिला न्यायालय का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 15 नंबर का डिस्कशन होगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। लोक लेखा समिति को आकलन समिति की जुड़वा बहन, आकलन नहीं होना चाहिए, प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। पहला दिन था इसलिए टाइप मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुआ है। 16 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। 17 नंबर, राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। यह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 18वां था, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 19वां, युद्ध की घोषणा एवं शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होते हैं। 20वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित हुई थी। 21वां, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। वास्तव में यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे और यह स्थानीय लोगों द्वारा संचालित हो रहा था। छोटे छोटे जगहों पर स्थानीय नेताओं द्वारा यह अपने आप चला जा रहा था। यह एक हिंसक आंदोलन था। यह बात गलत है। यह आंदोलन हिंसक आंदोलन नहीं था। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वास्तव में इस आंदोलन में नौकरशाही एवं उच्च वर्ग के लोग ने भाग लिया था। अर्थात 1 एवं 3 सत्य है, 2 गलत है, जो हिंसक आंदोलन की बात करता है। 22 नंबर, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, भोपाल के नवाब, नेपाल का रनर नहीं होगा, इस जगह राणा होगा। राणा, नेपाल के राणा, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अर्थात उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। बीरबल का उपनाम महेश दास था। 24 नंबर, भारत के संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस प्रश्न का लगभग उत्तर ऊपर में भी व्याख्या किया जा चुका है। 25 नंबर, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यक को भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई है। मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 27 नंबर,
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग करना पड़ता है। 28 नंबर, उच्चतम न्यायालय की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। 30 नंबर, दल बदल विरोध कानून 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। 31 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर प्रश्न भारत के संदर्भ में बोला जाए तो उसका उत्तर गुजरात होगा, क्योंकि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी समुद्र से लगी हुई है। भारत के पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दीघा तट का संबंध पश्चिम बंगाल से है। कोंकण तट का संबंध गोवा के आसपास के क्षेत्र से है। मालाबार तट का संबंध केरल से लगी हुई तट के क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 बहनों में शामिल राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर शामिल है। टाइप मिस्टेक बहुत हुआ है आज। 34 नंबर, भारत में जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में अर्थात कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इस वर्षा को जल बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। यह उत्तर पूर्व मानसून की एक शाखा है। 35 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। केरल में शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली अवस्थित है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कभी कभी मालाबार तट ऑप्शन में रहता है, तो इस प्रश्न का उत्तर मालाबार तट होगा। 38 नंबर, केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राज्य राजस्थान में अवस्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी। इसके विपरीत इस राज्य की जनसंख्या में दशकीय गिरावट हुई थी। इसका कारण यहाँ से लोगों का पलायन था। 41 नंबर क्या है? सतलज और काली नदी होगा, टाइप मिस्टेक हुआ है। सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय के नाम से प्रादेशिक विभाजन किया गया है। यह जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोग को मैप से, तब इसमें विस्तार पूर्वक व्याख्या किया जाएगा और आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ कौन सी हिमालय पाई जाती है। 42 नंबर, मणिपुर राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब वहाँ पे और 43 नंबर, कोलकाता का कोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। 44, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है। छत्तीसगढ़ में गवेरा खान भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। गवेरा खान याद कीजिए, रखिएगा ऐसे। 45 नंबर, कागज़ की लुगदी डालमिया नगर में बनती है। डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। सिगरेट दिलवारपुर में बनाई जाती है, जबकि प्लाईवुड हाजीपुर का महत्वपूर्ण उद्योग है, जो
जूट उत्पादन में बिहार में पूर्णिया अग्रणी राज्य में, अग्रणी जिला में होना चाहिए, अग्रणी जिला में आता है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल देश में प्रथम स्थान रखता है। 46 नंबर, भूकंप सिस्मोग्राफ इससे संबंधित है। अल्टीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा ए मीटर, प्रतिरोध का एसआई मात्रा तो आप लोग जानते हैं ओम होता है, तो इसी में मिलान। 47 में न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। 48 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 49 नंबर, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दानों में पाए जाते हैं। ये 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे सबको फ़ायदा हो। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये फ़िलहाल पहला सेट था मेरा, इसलिए बहुत गलती हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा चैनल और 100 प्रश्न का सीरीज लाया जाएगा। कल से ही कोशिश करते हैं 100 प्रश्न का। इसलिए धन्यवाद, बहुत रात हो गया है, सवेरे दौड़ने भी जाना है। ठीक है, धन्यवाद।